स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आई एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डेमोग्राफिक शिफ्ट की और ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगितात्मक एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें कैंडिडेट्स को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक शिफ्ट स्पेशली विद स्पेशल कंसर्न टू द आवर एसबीआई एग्जाम जो कि रिसेंटली अभी हेल्ड हुआ है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, तो स्लाइड पर ले चलता हूँ। राइट, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं with special reference to SBI 2024. ओके, हम सब चीज डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। आपने लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि कृपया वो लास्ट वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग इसके कि हमें अभी हम अब एक सिंक में रहेंगे। राइट, तो हम बात करते हैं एसबीआई की जो वैकेंसी आई थी बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में। तो आपको पता ही है 478 वैकेंसीज वर रिपोर्टेड दिस टाइम। राइट, और फिर उसके बाद जो है हम सीधे चलते हैं स्टेट्स पे। तो हम आ गए हम SBI J 2023-24 के बारे में। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। राइट, और जो वैकेंसीज आई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इट इज द सर्किल। ये है यहाँ पे सर्किल, दीज आर द स्टेट्स। ओके, जरूरी ऐसा हो सकता है कि स्टेट और सर्किल सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट ज्यादा हो सर्किल के अंदर। मीन सर्किल इज ए ब्रॉडर टर्म। ठीक है, उसके अंदर पांच, जैसे आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में यहाँ पे JNK, हिमाचल, लद्दाख, पंजाब सारा चंडीगढ़ सर्किल में आ रहा है। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस SBI दिस टाइम। राइट, आप कोलकाता में देख लीजिए, सिक्किम भी इसी में आता है, अंडमान निकोबार भी इसी में आता है। राइट, तो सबसे पहले जब भी आप SBI की बात करेंगे लास्ट एग्जाम की, तो उसमें जो कैंडिडेट्स ने जो डेमोक्रेटिक शिफ्ट हुआ है उसमें जो कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो है एक तो सर्किल और दूसरा है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना है, या तो आपके पास 10th की डिग्री हो, 10th या 12th में, जिसकी आपने इसमें कहीं मेंशन किया हो कि आपने वहां की लैंग्वेज पढ़ी है। अदरवाइज यू हैव टू अपीयर इन द LPT, और LPT में आपको प्रोफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। कुछ स्टेट्स में LPT के मापदंड थोड़े से, ये एक व्यू है कि कम होते हैं, कहीं बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, फॉर द टफेस्ट थिंग। आपको सोच चलना है कि बहुत मुश्किल होने वाला है LPT, उस हिसाब से पेपर करनी है। राइट, बिकॉज होता क्या है कि अगर आपका मान लो ऑनलाइन एग्जाम मेन एग्जामिनेशन क्लियर हो जा रहा है, तो पोस्टिंग और फाइनल अपॉइंटमेंट के बीच में LPT बाधा बनती बहुत बार आपके सामने आ जाती है। हम बात करते हैं पहले नॉर्दर्न स्टेट की। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए, ये हमारी SBI क्लियर की कुछ लास्ट 5 ईयर की वैकेंसीज हैं। राइट, आप देख पा रहे हैं कि वैकेंसीज में ड्रास्टिकल चेंज आया है। 2017 में कम आई थी, 18, 19, 20 अच्छी वैकेंसीज थी, फिर 21, 22 में वैकेंसीज कम हुई हैं। इस बार 23, 24 की जो वैकेंसी थी 8283 रिपोर्ट की गई थी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है बैकलॉग वैकेंसी जो है लास्ट टाइम 2022 में 478 थी। ओके, ये हमारा है स्टेट्स। इन स्टेट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ये सारे स्टेट्स वो स्टेट हैं जो कि बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया को बिलोंग करते हैं। राइट, नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं। अब इन स्टेट्स की आप बात करेंगे, सबसे पहले कैंडिडेट्स जो शिफ्ट हुए हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए इन सब स्टेट्स में एक चीज और कॉमन है, इन सब में LPT का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपको हिंदी आता है। राइट, ये देखिए, हिंदी और पंजाबी, हिंदी और पंजाबी, तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उसके अलावा इनकी बाउंड्री भी आपस में शेयर होती है। राइट, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, दिल्ली, तो आपको ये मैप अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। जब भी मैं आगे बात करूंगा आपको चीजें एकदम सही से समझ में आएंगी। तो इस बार दोस्तों क्या हुआ था कि आप देखिए लास्ट ईयर की वैकेंसी है, ये इस बार की वैकेंसी है। आप बात करें उत्तराखंड, वैकेंसी इंक्रीज है। आप बात करें यूपी, ड्रास्टिकल इंक्रीज है। आप बात करें राजस्थान, वैकेंसी ड्रास्टिकल इंक्रीज हुई है। आप बात करें हरियाणा, बहुत ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है कंपेयर टू लास्ट वन। ठीक है, पंजाब वैकेंसी इंक्रीज हुई है। सबसे बड़ी बात, सब स्टेट में वैकेंसी इंक्रीज हुई है। ये तो एक कॉमन बात है, ये अच्छी बात है। तो इसमें चांसेस हैं कि कुछ लोगों ने जो पिछली बार भी शायद जो रिपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम जो एग्जाम दिया होगा शायद वो इन स्टेट से, अपने स्टेट से ही एग्जाम देना चाहे। पर ऐसा भी पॉसिबल है, जो मैंने विभिन्न फैक्टर्स लास्ट टाइम आपको गिनाए थे लास्ट वीडियो में, कि अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, या कोई कहीं और वर्किंग है या सर्विंग है कहीं और पे किसी पर्टिकुलर स्टेट में, और वो फर्दर वहीं सेटल डाउन होना चाहता है, तो वो इन स्टेट से हो सकता है कि अप्लाई करें। हो सकता है राजस्थान वाले बंदे इस बार यूपी से अप्लाई करें, कुछ जो उन स्टेट्स में रहते हों या उस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हों। नॉर्दर्न, अगर राजस्थान की बात करें तो हम बात करेंगे जिनको अगर यूपी में जाना है
तो हम बात करेंगे राजस्थान से यूपी में वही लोग जाएंगे जिन लोगों को राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रह रहे होंगे, राइट। देखिए बेसिकली मैं इनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अवर दिल्ली, राइट। ये मैं यूपी वेस्ट की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान का जो ये वाला पार्ट है, ये बच्चा यहाँ पे आकर के एग्जाम दे सकता है, ठीक है। इट जस्ट एन एग्जाम्पल। सो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा डेमोक्रेसी शिफ्ट किन बच्चों ने इस बार किया होगा। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड का क्या है, वैकेंसी द कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। दिस इज अवर यूके। वैकेंसी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, पिछली बार से अच्छी है, राइट। बट कट ऑफ का एक मेजर फैक्टर है, तो इसकी वजह से जो ये पर्टिकुलर एरिया होता है, ये वाला अपना वेस्टर्न यूपी का जो एरिया होता है, या नॉर्दर्न यूपी में बोल सकते हैं, तो यहाँ के बच्चों ने ऐसा हो सकता है कि यहाँ से अप्लाई किया हो, बिकॉज बाउंड्री को शेयर भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिल्ली वाले कुछ बच्चे, दिल्ली वालों ने हो सकता है यहाँ से अप्लाई किया हो वेस्टर्न यूपी से, ठीक है। दिल्ली के पास ऑप्शन ज़्यादा रहता है, वेस्टर्न यूपी से जा सकता है, वो हरियाणा से जा सकता है, वो अपना राजस्थान से जा सकता है, ठीक है। और दिल्ली में भी लोग बाहर से आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली के बच्चे बाहर जाएंगे। दिल्ली पे विभिन्न कारणों से लोग प्रेफर करते हैं दिल्ली को, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन देखिए, इसमें कुछ स्टेट्स आपको कॉमन दिख रहे होंगे। पंजाब की बात मैं पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है। अब आप देखें, अगर यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज में थोड़ा नजर डालें, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर उर्दू हिंदी, लद्दाख उर्दू लद्दाखी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, और पंजाब में पंजाबी एंड हिंदी। यहाँ पर भी बेसिकली हिंदी लैंग्वेज कॉमन है। तो इन सभी स्टेट्स के एरिया का स्टूडेंट्स जो होता है वो हिंदी तो जानता ही है, पर थोड़ा पंजाब वालों के लिए प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये सभी अभी इंटर स्टेट से अगर कहीं से एग्जाम देते हैं तो उनको एलपीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए जाए, यहाँ वैकेंसी की हम बात करेंगे तो JNK में लास्ट सभी स्टेट्स से वैकेंसी लास्ट से बढ़ी है। लद्दाख में नील वैकेंसी रिपोर्ट की थी, इस बार 50 है। तो ये तो पक्का है कि वैकेंसी बढ़ी है, अच्छी बात है। बट जो मैंने पिछली बार जो फैक्टर्स आपको गिनाए थे उसका सब अगर देखें तो ऐसा हो सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ वो अपना जो है पंजाब से कर ले, राइट। ऐसा हो सकता है। अब वैकेंसी ज़्यादा रहती है, कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, ये आपका हम इस पर्टिकुलर देश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, JNK पंजाब ये वाला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने सेंट्रल पार्ट में। सेंट्रल पार्ट में क्या आ रहा है, देखिए आपका ये MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र का येलो हिस्सा, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ते हैं। यस, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्टेट्स। सो अगर हम लास्ट टाइम की और इस बार की वैकेंसी इन स्टेट्स की ट्रैक करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ भी देखिए हर एक स्टेट में वैकेंसी लगभग मेरे को इंक्रीज मिल रही है। छत्तीसगढ़ में वैकेंसी इंक्रीज हुई है, गुजरात में बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक यहाँ पे नेगेटिव रहा है, राइट। और आप जाएंगे उड़ीसा में वैकेंसी नेगेटिव रही है। तो देखिए दोस्तों, इनकी अगर आप लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, गुजराती, राइट, देन कम्स हियर मराठी। तो रीजनल लैंग्वेज के यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चेंज दिख रहा होगा पिछली स्लाइड से। जो नॉर्दर्न इंडिया की बात की थी वह हिंदी कॉमन लैंग्वेज थी, यहाँ पर देखिए कुछ रीजनल लैंग्वेज ने अपना प्रभुत्व दिखाया है। तो इसमें होगा क्या कि देखो अब यहाँ पे स्पेशली उड़ीसा एंड अपना महाराष्ट्र, इस बार के जो दो मेजर स्टेट हैं जहां पर वैकेंसी इस बार कम है। उड़ीसा में मैं पहले बात करता हूं। उड़ीसा में क्या होता है कि जनरली कट ऑफ हाई रहता है, कट ऑफ हमारा हाई जाता है, राइट। इस बार वैकेंसी कम है तो ये और ज्यादा हाई जाना चाहिए, राइट। तो अब क्या ऑप्शन बचता है इन बच्चों के पास जो उड़ीसा से हैं। अब मैं आपका मैप पे ले आता हूँ, ये देखिए। अब जो उड़ीसा के इस एरिया को बिलोंग कर रहा है, राइट, इस एरिया को बिलोंग कर रहा है, क्या वो झारखंड शिफ्ट होएगा, क्या वो वेस्ट बंगाल शिफ्ट होएगा, या फिर वो छत्तीसगढ़ में इस तरफ शिफ्ट होगा। और अगर हम साउदर्न पार्ट की बात करें उड़ीसा की, क्या उसने आंध्र प्रदेश से अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, तेलंगाना से फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, या छत्तीसगढ़ से इस एरिया वाले बंदे ने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कितनी थी वहां पर। छत्तीसगढ़ में देखिए 212 प्लस 12 वैकेंसीज, राइट। झारखंड में 165 वैकेंसी, पिछला वैकेंसी नहीं थी। चांसेस हैं कि इन्होंने यहाँ शिफ्टिंग पक्का 100% शिफ्ट किया होगा, राइट। इस तरफ आने के चांसेस है इसमें। तो बच्चों ऐसे ही हम देखें महाराष्ट्र का देखिए थोड़ा सा इशू अलग है। महाराष्ट्र का इशू अलग इसलिए है कि महाराष्ट्र एक हमारा बहुत बड़ा स्टेट है, राइट। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, देखिए बच्चों, जो अपने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, इनका बहुत ब्राइट चांस है कि ये इस बार MP शिफ्ट किए गए हैं,
राइट। और जो अपने ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के हैं, इनका चांस है गुजरात शिफ्ट के, गुजरात में अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, ये 100% यहाँ शिफ्टिंग हुई है इस बार। और अगर हम बात करें कि अपना जो ये ईस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र का, उसके बच्चे छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किए होंगे, राइट। साउदर्न पार्ट हो सकता है आंध्रा और ये अपना तेलंगाना में गया है, ठीक है। तो इससे इनकी कट ऑफ 100% इस बार चेंज प्रभावित होगी, राइट। यस, बिकॉज वैकेंसी को देख के आप आराम से यहाँ पे ये आप एनालाइज कर सकते हैं। अगेन वी आर कमिंग टू द साउदर्न स्टेट्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स। बिकॉज इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा साउदर्न इंडिया के बारे में, दिस स्लाइड या दिस इज अवर साउदर्न, इसमें क्या है ना कि पुराना वाला मैप है, यस दिस इज द न्यू वन, राइट। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ देख रहे हैं जो एरिया है, यहाँ पे उड़ीसा आता है इस साइड कहीं पे, राइट। दिस इज आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, ये उड़ीसा की बात कर रहा था मैं, और छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये तेलंगाना का ये हिस्सा, राइट, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर आएगा, राइट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करते हैं। पुडुचेरी देखिए, आपको ये पता होगा, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत अगर, तो तमिलनाडु में तो 2 पुडुचेरी रहते हैं और एक पुडुचेरी अपना केरला में भी है, राइट। ये अपनी कॉलोनीज हुआ करती थी वेस्टर्न कंट्रीज की पहले, और ये अपना आ गया केरला। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए वैकेंसी के चार्ट में, और हम बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस की। सबसे पहले लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऐसा नहीं है शिफ्टिंग लोग सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कर लेंगे। कर्नाटका के लिए आपको कन्नड़ा आनी चाहिए, तमिलनाडु के लिए तमिल, ठीक है। पुडुचेरी के लिए आपके पास अगेन तमिल का ऑप्शन है, और अपने तेलंगाना और एपी वाला, इन दोनों के लिए तेलुगु कॉमन है, राइट। तो तेलंगाना एपी में शिफ्टिंग तो वो होता रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस बार पक्का एपी से जो बच्चे हैं वो तेलंगाना के लिए अप्लाई किए होंगे, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ मलयालम चाहिए केरला के लिए, एंड गोवा के लिए कोंकणी चाहिए, मराठी चाहिए कहीं पे, राइट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो हमारा एक तो एपी शिफ्टिंग, एपी से तेलंगाना में शिफ्टिंग हुआ है इस बार, और तमिलनाडु, कर्नाटका और पुडुचेरी, इनकी अगर मैं बात करता हूँ, तमिलनाडु में इस बार वैकेंसी रिड्यूस हुई है, राइट। तो अगर तमिलनाडु वाला कोई बच्चा है, उसके पास क्या ऑप्शन है, आप बल्कि इस पर ना जाकर के एक मिनट हम यहाँ देखते हैं, ओके, कर्नाटका में अच्छी वैकेंसी थी, राइट। तो जो हमारा तमिलनाडु का बच्चा है, क्या वो कर्नाटका शिफ्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वैकेंसी कर्नाटका में अच्छी है, तमिलनाडु में वैकेंसी कम है, बड़ा स्टेट है, ठीक है। जिनके लिए फिजिबल होगा, इन लोगों ने पक्का यहाँ पे शिफ्टिंग किया हुआ होगा कर्नाटक की साइड में, ठीक है। थोड़ा शिफ्टिंग यहाँ पे आंध्र प्रदेश की साइड में भी नजर आने को मेरे को दिख रहा है। हालांकि अगर मैं देखूँ तो आंध्र प्रदेश में वैकेंसी नहीं है, बट तेलंगाना में वैकेंसी है, तो ना वो मैप का थोड़ा इशू है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु यहाँ पे है, तो तेलंगाना दूर पड़ेगा, ठीक है, वहाँ चांस कम रहेगा। बट अगर कोई उस तरफ जाना चाहे, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि आपका थोड़ा सा साउदर्न स्टेट्स में ये इशू है ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज भी आना चाहिए। बट काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट भी किया हूँ बहुत बार, तो मैं देखता हूँ कि जो तमिलनाडु वाले जो अपने बेल्ट के होते हैं, थोड़ा बहुत इनको समटाइम्स जो उस एरिया में रहते हैं ना, तो इनको कर्नाटक का कन्नड़ थोड़ा आ रहा होता है, जो इस तरफ के एरिया में रहते हैं ना, दे आर एवर अबाउट द तेलुगु लिटिल बिट, तो वो एलपीटी पास करने के लिए समटाइम्स पर्याप्त होता है, राइट। बहुत से केरला के लोग जो सिर्फ वहाँ पर रहते हैं, उनको सारी लैंग्वेज आती हैं, तो मल्टी लैंग्वेज वाला जो है यहाँ पे सीन आपको देखने को मिलता है, राइट। ओके, नाउ कम्स अवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। इसमें मैंने वेस्ट बंगाल को इंक्लूड नहीं किया, वेस्ट बंगाल को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एरिया जो यहाँ से सिक्किम से वहाँ पे ऊपर नॉर्थ में टच होता है। मैं आपको मैप अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यस दिस इज द आई एम टॉकिंग अबाउट। और थोड़ा सा बिहार वाले बच्चे भी कभी यहाँ पे एग्जाम देने आ सकते हैं, मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूँ, दिस इज वेस्ट बंगाल के एरिया ओनली। सिक्किम से भी यहाँ टच कर रहा है, इस तरफ आपका गुवाहाटी आसाम से अपने यहाँ पे जो है ये बाउंड्री बनाता है, तो वी कैन कंसिडर वेस्ट बंगाल ऑल्सो। दिस इज द एक्चुअल मैप जो आपको ज़्यादा आपने जो देखा होगा आजकल, जो आपको समझ में आएगा। बिफोर मैं इस एरिया की बात कर रहा था आपसे, बिफोर मूविंग अहेड एक बार हम यहाँ जाते हैं, यस। तो बच्चों इसमें आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, इन चारों स्टेट्स में क्या कॉमन है, लैंग्वेज, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, यहाँ पर कहाँ कहाँ है देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, सब दूर दूर है। गेटिंग माई पॉइंट, कोई ज्योग्राफिकली आसपास नहीं है। ओनली थिंग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ है नागालैंड वाला इशू, नागालैंड वाला है, ये थोड़ा पास में पड़ेगा मणिपुर के, ओके।
तो नागालैंड यहाँ से पास पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के, ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और यू कैन से द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड, जो बच्चा यहाँ पर रह रहा है उसके बाद राइट टर्न से इधर जाकर के आराम से एग्जाम दे सकता है और यहाँ सर्व भी कर सकता है, राइट, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बजाय कि वो साउदर्न नागालैंड में कहीं जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसके लिए ये अच्छा रहेगा कि वो अरुणाचल प्रदेश में आकर के यहाँ पोस्टिंग ले ले और यहाँ काम करे। वैसे ही नागालैंड का, क्योंकि यहाँ पे इन सभी स्टेट्स में इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर स्टेट्स, राइट। नागालैंड का जो साउदर्न पार्ट में रह रहा है उसके लिए ये इजी है कि वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया होगा मणिपुर में, बजाय इसके कि वो नागालैंड के नॉर्दर्न पार्ट में जाना चाहे। आप बात समझ रहे हैं? अगर वैकेंसी भी वहाँ कम है तब भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वैकेंसी कम है नागालैंड में और मैं मणिपुर नहीं जाऊंगा, आप जा सकते हैं क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन रहता है, समझ रहे हैं। मेघालय वाला थोड़ा दूर रहता है इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा इस बात में। ओके, मूविंग अगेन बैक टू अवर चार्ट। तो इस बार वैकेंसी देखी जाए तो अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसी अच्छी इंक्रीज हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर, राइट। मणिपुर में थोड़ा डिक्रीमेंट है, मेघालय में अगेन प्लस प्लस पे दूंगा इसको, अच्छी वैकेंसी इंक्रीज थी, मिजोरम में वैकेंसी इंक्रीज थी, नागालैंड में प्लस प्लस है बिकॉज ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, और सिक्किम का वैकेंसी डबल हुआ है, बट स्टेट ये आपका छोटा स्टेट होता है। सो इसमें क्या इस बार हो रहा है, मैं आपको इस पर मैंने वेस्ट बंगाल यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है ना, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश में इस बार बच्चों ने, जैसे मैंने बात किया अभी आपसे, स्पेशली वो नागालैंड का जो बात कर रहे थे, वो लोग हो सकता है यहाँ पर शिफ्ट किए हों, राइट। और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, और दूसरी चीज मैं दिखाऊंगा आपको, दोनों एक साथ हम कवर कर लेंगे, राइट। मेघालय वाला, मेघालय में इस बार देखिए इतनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, राइट। और हम यहाँ बात करेंगे नागालैंड की, आ जाइए, मैं इसकी बात कर रहा था। नागालैंड में अच्छी वैकेंसी है, पर जो बच्चा यहाँ रह रहा है अगर उसको लगता है कि मेरी यहाँ कट ऑफ कम जाएगी तो वो यहाँ 100% शिफ्ट मारेगा, ठीक है, बजाय इसके कि वो उसको सर्व करने के लिए उसको पोस्टिंग यहाँ मिल जाए। सपोज नागालैंड से एग्जाम दिया, अच्छी वैकेंसी थी, बट ही गॉट पोस्टिंग एट समवेयर द साउदर्न पार्ट ऑफ द नागालैंड, राइट। और अगर सेम उसको उसने यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई कर दिया होता तो हो सकता है उसको यहाँ वैकेंसी कहीं मिल जाए, यहाँ उसको कहीं पोस्टिंग मिल जाए, राइट। तो दिमाग में ये भी एक साइकोलॉजी चलती है। मेघालय में अच्छी वैकेंसी है इस बार, तो मेघालय में क्या हो सकता है कि आसाम मेघालय में थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हो सकता है, करते कि उनको वहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज है वो वहाँ पे उनको आ रही हो, राइट। ओके दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन। मैंने डिस्कशन को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की है क्योंकि आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आना चाहिए। हमारा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ यही है कि आप लोग जब भी स्टेट्स के लिए, जब भी आप किसी और फर्दर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए, राइट। दोस्तों, अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हो तो आपसे वही स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के साथ शेयर करिए, ताकि हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने बना के लाते रहें। हम कभी भी यहाँ पर एजुकेशन में क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। या हमारे वीडियो से देख के भाई समझ ही पा रहे होंगे, और आप ही हमारी टीम है, हमारा पूरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।